अगली खबर ईरान अमेरिका फ्रंट से है और दो देशों के तनाव में अरब सागर उबल रहा है। अमेरिका तैयार बैठा है तो इस बार तेहरान भी चुप नहीं बैठेगा, संकेत ईरान भी दे रहा है। सुप्रीम लीडर खamenei ने अपने सबसे करीबी कमांडर को युद्ध नीति तय करने की जिम्मेदारी दी, जिन्हें समंदर की जंग का धुरंधर माना जाता है। ये वही कमांडर है जिन्हें पिछले साल इजरायल ने मार गिराने का दावा किया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो लौट आए और कहा जिंदा हूं मैं। खamenei के वही सलाहकार अब अमेरिका से लोहा लेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। नाम एडमिरल अली शमखानी, पद सेक्रेटरी डिफेंस काउंसिल ईरान। तो सवाल है कि ईरान ने अपने नौसेना प्रमुख अली शमखानी को सबसे बड़े सैन्य संगठन का अहम सदस्य क्यों बनाया? आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे पद आर्मी जनरल को सौंपे जाते हैं। उसी बदलाव और नए खतरों को देखते हुए डिफेंस काउंसिल बनाया गया, जिसका मकसद रक्षा से जुड़े निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के साथ सेना के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। शमखानी शुरुआती दिनों से इस संगठन के सदस्य रहे, जिन्हें अब सेक्रेटरी बनाया गया है। यानी अगर अमेरिका ने अटैक किया तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी एडमिरल अली शमखानी पर होगी, जो समंदर में युद्ध के धुरंधर माने जाते हैं। खुजेस्तान में रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडिंग अफसर रहे, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के डिप्टी कमांडर इन चीफ रहे, आर्म्ड फोर्सेस में खुफिया और ऑपरेशन के डिप्टी का पद संभाला है। रक्षा मंत्री के अलावा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा वो इस्लामिक क्रांति से जुड़े नेताओं के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। खामेनेई के भरोसेमंद नेवी चीफ को सुप्रीम पावर देने का सीधा मतलब है कि समंदर में अमेरिका की जंगी तैयारियों को देखते हुए ईरान भी अपनी प्लानिंग तेज कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के लिए ऐसा समुद्री अड्डा है जहां से वो अमेरिका को गहरे घाव दे सकता है। एक ही झटके में अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। उसके पास ऐसे कई छोटे जहाज हैं जहां से एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागी जा सकती हैं। दुनिया में होने वाले कुल तेल कारोबार का 25% इसी रास्ते पर निर्भर करता है, जिसका स्विच तेहरान कभी भी ऑफ कर सकता है। अगर नौसेना की बात करें तो अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ईरान के पास 0। अमेरिका के पास हेलीकॉप्टर कैरियर 9 है, ईरान के पास एक भी नहीं। अमेरिका के पास 66 पनडुब्बियां हैं, ईरान के पास सिर्फ 25।